बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। आज सुबह सवेरे पिशावर के जो एफसी का हेडक्वार्टर है वहां पर दहशतगर्दों की जानिब से जो कि अफगानिस्तान से आए थे उन्होंने एक खुदकुश धमाका किया और खुदकुश धमाके के नतीजे में हेडक्वार्टर को उड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन आज पिशावर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से बचा। हमारे फौजी जवान बहुत बड़ी तबाही से बचे, लेकिन फौज का गम और गुस्सा इस वक्त उनका पारा हाई हो चुका है। आज जो कहर नाजिल हुआ है, आज जो क़यामत बर्पा करके रखती है, यकीन करें इससे पहले इससे बड़ी और तबाहकुन एयर स्ट्राइक जो हमने पाक फजाइया की कभी नहीं देखी, जो आज देखने को मिली है। खबर बहुत अहम आ रही है कि पिशावर हमले के बाद पाक फजाइया ने इस वक्त आग बरसाकर रख दी है और अब तक की सबसे बड़ी और तबाहकुन एयर स्ट्राइक जिसने अफगान ठिकानों को इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान की शाहीन, पाकिस्तान की फजाइया जो है अब वो इस वक्त अफगानिस्तान में घुस चुके हैं। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं एयर स्ट्राइक्स के हवाले से, क्या डिटेल्स हैं और कौन कौन से अहम तरीन ठिकानों को इस वक्त निस्तो नाबूद कर दिया है, हलाकतों की तादाद बताई जा रही है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, इस्लामाबाद हमले के बाद जो पिशावर का आज वाला हमला है वो भी बहुत तबाहकुन हमला है। एफसी हेडक्वार्टर में पहले गेट के बाहर जो है वो खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ाया। वहां पर हमारे दो जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो शहीद होते हैं। फिर अंदर भी खुदकुश हमला हुआ, लेकिन वहां पर जो मुकाबला हुआ उन तीनों खुदकुश बमबार जो है उनको मुकम्मल तौर पर वहां पर मौके पर हलाक कर दिया गया। लेकिन ये जो हमला था इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक थी। अगर वो कामयाब हो जाते, अल्लाह ना करे, तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता था आज एफसी हेडक्वार्टर के अंदर। जैसे आपने इस्लामाबाद का अटैक देखा कि वहां पर पुलिस की गाड़ी में खुद कुछ हमला हुआ और फिर उसके बाद मुतअद्दिद लोग जो वहां पर अपनी जान की बाजी हार गए। और इस्लामाबाद हमले के बाद जो अब एफसी हेडक्वार्टर का हमला है उसमें जो दहशतगर्दों की शिनाख्त हो रही है वो भी अफगानिस्तान से आए हुए थे, अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। टीटीपी के ग्रुप की जानिब से उस हमले की जिम्मेदारी को कबूल भी किया गया। और अब जो सूरत हाल बनी है कि सवालात उठ रहे थे कि पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से तबाहकुन एयर स्ट्राइक हमें देखने को नहीं मिल रही, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, हमारे मुल्क में दोबारा से कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, खतरनाक किस्म की सूरत हाल बनी हुई है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, लेकिन हमारी जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। बहुत सारे सवालात आप सबके जहनों में कि पाक फजाइया का कहर नाजिल क्यों नहीं हो रहा। तो आज ले लीजिए जनाब, खबर बड़ी अहम है, बड़े गौर से आपने सुननी है खबरों को कि आज पाकिस्तान की फजाइया किस तरह से अफगानिस्तान में घुसी है और एयर स्ट्राइक के अंदर कौन कौन से ठिकाने जो हैं दुश्मन के आज तबाह बर्बाद हो गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो हैं उसमें क्या सामने आ रही हैं। नंबर वन, ये खबर आ रही है कि फर्स्ट विजुअल आफ्टर द पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक, पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की है ऑन 2 ट्रेनिंग स्पॉट्स ऑफ टीटीपी। टीटीपी के 2 ट्रेनिंग स्पॉट्स से जहां पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी उन पर एक बमबारी की जाती है और वहां पर 25 दहशतगर्द जो हैं इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा फिगर है, 25 का फिगर बताया जा रहा है कि वहां पर जो ट्रेनिंग देने वाले थे और ट्रेनिंग लेने वाले थे उनको आज निस्तो नाबूद किया गया है, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। और ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था जो कि दो एक सेपरेट उनकी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सेंटर्स थे। नरमी खैल का एरिया है बन्नू का, और वहां पर ये दहशतगर्दों का ऊपर आज बमबारी की जाती है। और ये 2 एरियाज, एक स्कूल की बिल्डिंग थी जो कि पिछले 2 साल से टीटीपी के जेर इस्तेमाल थी, आज उनको एक प्रिसाइज स्ट्राइक के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर बन्नू में नरमी खैल पर आज वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की जाती है और वहां पर जो 11 सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको मारा गया। तालिबान ने वो भी उसमें शरीक है। जो ऑपरेशन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं इंडिपेंडेंटली कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तस्दीक हो गई है कि वाकईतन ये 2 मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो एयर स्ट्राइक की गई है और मुकम्मल तौर पर आज उनके ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उड़ा दिए गए हैं। और जो खुरासान डायरी है वो ये बता रही है कि जो फॉरनर्स हैं उन्होंने कहा कि अयूब स्कूल उसके आसपास देखे गए और वहां पर 8 लोग जो है वो तकरीबन मारे गए। 2 दर्जन के करीब जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स वो मारे जाते हैं।
दूसरी जगह पर फिर मजीद हलाकतों की तादाद है, 8 के करीब जो है वो दहशतगर्द स्कूल के एरिया में मारे गए हैं। ये ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से कंफर्मेशन कर दी गई है कि ये 2 मुख्तलिफ एरियाज में 8 स्ट्राइक्स जो है वो की जाती हैं और ये 2 गवर्नमेंट स्कूल से वहां पर ये तकरीबन 2 सालों से खाली थे। पिछले 2 सालों से टीटीपी ने इसके ऊपर कब्जा किया। हाफिज गुल बहादुर का ये ग्रुप था जो कि वहां पर ट्रेनिंग के तौर पर उस ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा था, वो कंपाउंड के तौर पर इसको यूज कर रहे थे। आज मुकम्मल इसको बर्बाद किया गया। वहां पर ड्रोन हमले किए गए, ड्रोन स्ट्राइक की गई है, प्रिसाइजली उन तमाम तर सूरत हाल को अपने हाथ में ले लिया गया है। नंबर 1। दूसरी जानिब ये मजीद खबरें भी हैं इस हवाले से तस्दीक की जा रही है। ISPR की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है, हमारे सिक्योरिटी ज़ाय की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि आज जो है पाक फज़ाइया दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करना उन्होंने शुरू कर दी। अब ये ट्रेलर है। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में घुसने का फैसला हो गया है, अब ये पाकिस्तान में ये जो बैठे घुसपैठिए दहशतगर्द थे, ये FC हमले का बदला लिया गया है। आज FC हमले का मुकम्मल तौर पर जो बदला लिया, अब उसका बदला हमने अफगानिस्तान में 8 स्ट्राइक करके भी लेना है। एक जानिब तो जो सूरत हाल खराब हुई है, ये वज़ीर तिजारत जो है अफगानिस्तान के, वो भारत के दौरे पर, और अभी वज़ीर सेहत ने भी भारत के दौरे पर जाना है। उससे पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर दिफा भी भारत का दौरा करके आ चुके हैं। यानी कि आनिया जानिया इनकी लगी हुई है और ये कहते हैं कि हमारा एक कॉमन दुश्मन है, वो है पाकिस्तान, हमने उनके खिलाफ लड़ना है। दूसरी बात, अब तीसरी अहम बात इसमें यह है कि पाकिस्तान की फौज ने, हमारी फजाइया ने कुछ अहम तरीन मुलाकातों में ये फैसले हो गए हैं कि अब हमारी फजाइया को ये ऑर्डर से दिया गया है कि आपने बॉर्डर पार कार्रवाइयां कर रही हैं, बॉर्डर फाड़ दें आप। अफगानिस्तान में जो उनके हमारे बॉर्डर के करीब जो इनके दुश्मनों के ठिकाने हैं, TTP के ठिकाने हैं, इनको आप स्ट्राइक बने, वहां पर तबाह बर्बाद करें इनको और इनको जहन्नम हासिल किया जाए। ये फैसला जो है हमारी फजाइया की जानिब से कर दिया गया, ऑर्डर्स उनको दे दिए गए। अब किसी भी वक्त आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी 8 स्ट्राइक लॉन्च की जाएगी अफगानिस्तान के अंदर, और जो नूर वली महसूद का ग्रुप है वो इसी वजह से तालिबान से उनकी लड़ाई नोक झोंक भी चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ग्रुप है वो आप मुकम्मल तौर पर उसका सफाया हो रहा है। नूर वली महसूद कह रहे हैं कि आप हमें निकलने नहीं दे रहे बाहर, तालिबान से उनकी लड़ाई हुई, क्या आप हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान आपके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अब सूरत हाल तालिबान के हाथ से निकल चुकी है। अब वो कुछ होने जा रहा है तो शायद तालिबान के भी वहमो गुमान में नहीं होगा। अब उस सारी सूरत हाल में ये जो एक वक्त में पाकिस्तान भारत पर भी स्ट्राइक करेगा और अफगानिस्तान में भी, वो कैसे? इस वक्त भारत जो है वो अफगानिस्तान में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। वो तालिबान से यही मुतालबा कर रहे हैं कि कुछ फौजी अड्डे हमारे वाले आप कर दें। तो बग्राम एयरबेस पहले उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पा रही। वो कह रहे हैं कि हम कुछ और फौजी अड्डे आपके हवाले कर देते हैं, रॉ की एंट्री हो सकती है, 11 शहरों में कॉन्सुलेट हम आपके बना देंगे, आप हमारे साथ ताउन करें, आप हमारे साथ ट्रेड करें, हाँ हमारे रजीम को जो है वो आप इसको एक्सेप्ट करें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वहां पर रॉ आती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो रॉ को काउंटर करेगा। वहां पर जो एंटी तालिबान रजीम्स है, NRF है, AF है, उनके साथ पाकिस्तान के रवाबित जैसे बहुत तेज हो गए हैं और तालिबान के रजीम चेंज ऑपरेशन और रॉ की जो ठिकाने होंगे उसको भी पाकिस्तान वहां पर तबाहकुन स्ट्राइक के नतीजे में उनको ठिकाने भी निस्तो नाबूद कर सकता है। तो ये इस फैसले जो है कुछ बड़े पैमाने पर कुछ अहम तरीन मीटिंग्स में किए जा रहे हैं और हमारे बड़े जो है उसके साथ जुड़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। दिन ब दिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, FC को, फौज को इनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मजीद हम अपनी जानें नहीं दे सकते। ये फैसला हुआ है। पेशावर का हमला की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अभी शायद आपको मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, बड़े मुताद होकर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इजराइल की जानिब से बताया गया, कुछ आप ये ना समझें कि छोटा सा हमला हो गया बस इसको आप इग्नोर कर दें। बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा और बहुत तबाहकुन है। तो इसका बदला भी बहुत तबाहकुन 8 स्ट्राइक के नतीजे में लिया जाएगा, जो कि अभी हुई है। इसके बाद भी अभी कुछ होना है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।